हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5। पिछली वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर कर लिए हैं, आप उस वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ही वाज नॉट डिस्प्यूटिंग द फैक्ट। डिस्प्यूटिंग मीन्स होता है विवाद करना, ठीक है, लड़ाई करना है, फिर विवाद, आपस में विवाद करना। तो वह फैक्ट पर विवाद नहीं कर रहा था। तो किस पर नहीं कर रहा था? फैक्ट पर। तो जो फैक्ट होगा, द फैक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। द फैक्ट को हम लिखेंगे आगे एज ए सब्जेक्ट। द फैक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमें वाज या वर का यूज़ करना है तो हमने वाज का यूज़ कर दिया। फिर आपको नॉट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉट। फिर आपको बीइंग का यूज़ करना है। फिर डिस्प्यूट की थर्ड फॉर्म होती है डिस्प्यूटेड। हमेशा हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है आपको। डिस्प्यूटेड बाय, और जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा हिम में। ओके, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं, दे वर इन्वाइटिंग अस। उन्होंने हमें, वे हमें इनवाइट कर रहे थे। तो किसे कर रहे थे? हमें। तो अस क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट। अस को आगे ले आएंगे, बी बन गया। वी के अकॉर्डिंग वर लगा दिया, फिर बीइंग लगा दिया। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, फिर बाय लगा दिया, और दे का ऑब्जेक्ट बन गया दैम। तो इसका ये पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट करते हैं, यू वन हैमरिंग नेल्स इनटू द वॉल। तुम दीवार में कीले ठोक रहे थे। तो क्या ठोक रहे थे? कीले। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नेल्स। तो नेल्स को हम एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे, नेल्स के अकॉर्डिंग वर, फिर बीइंग लगाना है। हैमर की थर्ड फॉर्म होती है हैमर्ड। फिर बचा क्या? इनटू द वॉल। तो हैमर्ड के बाद आपको इनटू द वॉल लिखना है, फिर बाय लगाना है, और जो सब्जेक्ट था वो आपका बन गया ऑब्जेक्ट यू। ओके, नेक्स्ट करते हैं, वाज आई नॉट एडमिटिंग गर्ल्स। क्या मैं लड़कियों को स्वीकार नहीं कर रहा था? तो किसको नहीं कर रहा था? लड़कियों को। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? गर्ल्स। तो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हमें वर्ब का पहले यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारी गर्ल्स आएगी स्टार्टिंग में, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग हमें वाज या वर का यूज़ करना है। वर लिखना है, फिर गर्ल्स का गर्ल्स लिखना है, फिर नॉट लगा देना है क्योंकि नेगेटिव भी है, फिर बीइंग लिखना है, फिर एडमिट की थर्ड फॉर्म एडमिटेड होती है, फिर बाय लगाना है, और जो आई था सब्जेक्ट वो बन गया मी में। ओके, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं, वाज द टीचर बीइंग इरिटेटेड बाय अस। अब आप देखोगे बीइंग भी लगा हुआ है और बाय भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका बाय के बाद वाला होता है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो अस को हम चेंज करेंगे बी में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हमें वर्ब का पहले यूज़ करना पड़ेगा, वर, वी। इरिटेटेड की आईएनजी फॉर्म लिखनी है हमें, इरिटेट की इरिटेटिंग हो गई, और रेस्ट जो है द टीचर लिख देंगे। तो ये बन गया एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के लिए मैंने ए वी लिख दिया है और पैसिव वॉइस के लिए मैंने पी वी लिख दिया है। नेक्स्ट है, वाज मोहन ब्रेकिंग द रूल्स। क्या मोहन रूल्स तोड़ रहा था? तो क्या तोड़ रहा था? रूल्स, द रूल्स। तो द रूल्स हमारा स्टार्टिंग में आएगा, पहले उस हमें वर का यूज़ करना है, वर द रूल्स, फिर बीइंग लगाना है। बीइंग हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, अगर नॉट है तो फिर नॉट के बाद लगेगा। ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, बाय, और ये जो मोहन है मोहन का मोहन आ जाए। नेक्स्ट करते हैं, वाई वर यू स्पॉइलिंग योर क्लॉथ्स। तुम अपने कपड़े क्यों खराब कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? अपने कपड़े। तो योर क्लॉथ्स क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, तो वाई का पहले हम वाई लिखेंगे, योर क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग हमें वाज या वर का यूज़ करना है, तो वर, योर क्लॉथ्स। फिर आपको बीइंग का यूज़ करना है, स्पॉइल की थर्ड फॉर्म होती है स्पॉइल्ड, फिर बाय लगाना है, और यू सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट यू में। ओके,
नेक्स्ट है आपका वेयर वाज मोहन स्पेंडिंग ऑल हिज मनी। मोहन अपने सारे पैसे कहाँ खर्च कर रहा था। तो क्या खर्च कर रहा था, अपने सारे पैसे। ऑब्जेक्ट हो गया ऑल हिज मनी, तो वेयर का वेयर लिखेंगे, फिर ऑल हिज मनी के अकॉर्डिंग वाज लगाएंगे। मनी को हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है तो सिंगुलर मान के इसलिए वाज लगाए हैं। फिर ऑल हिज मनी, फिर आपको बीइंग का यूज़ करना है, फिर स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट, फिर बाय लगाना है और मोहन सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया मोहन। नेक्स्ट है वाज ही चैलेंजिंग यू, क्या वह तुम्हें चैलेंज कर रहा था। तो किसे कर रहा था, तुम्हें, तो यू क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो पहले हमें वर का यूज़ करना होगा, वर यू, फिर बीइंग, चैलेंज की थर्ड फॉर्म चैलेंज्ड, फिर बाय और ही का हो जाएगा हिम में चेंज। नेक्स्ट करते हैं वेयर वाज आई वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा था। तो क्या वेस्ट कर रहा था वो, अपना टाइम, माई टाइम। तो माई टाइम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पहले वेयर का वेयर लिखेंगे, फिर आपको वाज या वर लगाना है माई टाइम के अकॉर्डिंग, फिर हम माई टाइम को ले आएंगे आगे, फिर आपको बीइंग का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद ही बीइंग का यूज़ करना है। वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड, बाय लगाना है और आई हो जाएगा चेंज मी में। ओके, नेक्स्ट है वाई वर द पुलिसमैन चेजिंग द बॉयज़, पुलिसमैन पुलिसकर्मी लड़कों का पीछा क्यों कर रहे थे। तो किसका पीछा कर रहे थे, लड़कों का। तो द बॉयज़ हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, तो पहले हमें वाई का वाई लिखना है एंड फिर हमें द बॉयज़ के अकॉर्डिंग वर लगाना है, फिर द बॉयज़ लिखना है, फिर आपको बीइंग का यूज़ करना है, फिर चेस की थर्ड फॉर्म होती है चेस्ड, तो चेस्ड लिख दिया, बाय लगा दिया, द पुलिसमैन का द पुलिसमैन आ गया। ओके, नेक्स्ट है आपका दे वर नॉट ड्राइविंग द कार एट फुल स्पीड, वे कार को पूरी स्पीड में नहीं चला रहे थे। तो किसको नहीं चला रहे थे, कार को। तो द कार हमें पहले लिखना है, फिर हमें इसके अकॉर्डिंग वाज और ये नेगेटिव है तो नॉट, फिर उसके बाद बीइंग, फिर ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, फिर बचा क्या, एट फुल स्पीड, वो लिखना है एट फुल स्पीड, फिर बाय और दे का बन जाएगा दैन। ओके, नेक्स्ट है वर दे वाइंडिंग अप द बिजनेस, क्या वे बिजनेस को ख़त्म कर रहे थे। वाइंडिंग अप मीन्स ख़त्म करना, समाप्त करना। ओके, तो किसको कर रहे थे वो ख़त्म, बिजनेस को। तो द बिजनेस क्या हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पहले वाज लगानी है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, वाज लगा दिया, फिर द बिजनेस लिख दिया, फिर बीइंग हो गया, वाइंडिंग अप की थर्ड फॉर्म होती है बाउंड अप, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाउंड अप, फिर बाय, फिर दे का बन जाएगा दैन। तो ये बन गया इसका क्या, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है ए गुड न्यूज़ वाज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय अस, अब आपको पता चल गया ये किस में है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि बीइंग भी लगा हुआ है और बाय भी लगा हुआ है। तो इसका क्या बनेगा, हमें बाय के बाद अस था तो बी हो गया, वी के अकॉर्डिंग वर लगा दिया, फिर हमने एक्सपेक्टिंग लिख दिया, एक गुड न्यूज़ लिख दिया, तो ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है यू वर नॉट बीइंग डिसीव्ड बाय हिम, तो बीइंग वाई, फिर वही पैसिव वॉइस में दे रखा है, हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो बाय के बाद क्या है, हिम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो बाय के बाद जो भी लिखा होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, हिम चेंज होकर आ जाएगा ही के अकॉर्डिंग वाज, और ये नेगेटिव है तो इसलिए नॉट, डिसीव की आईएनजी फॉर्म लिखनी है डिसीविंग, और बचा क्या आपका यू, तो ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। और यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रही हूँ आपको, मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आता है, तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट का लास्ट रह जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर स्टार्ट हो जाएंगे। तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर। मिलते हैं, थैंक यू।